हे दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें लोगों से जुड़ने नहीं बल्कि तोड़ने के लिए भी परखती है। और उसी वक्त तय होता है आप दुनिया से लड़ने वाले बनेंगे या दुनिया को समझने वाले। एक लड़का आर्यन 28 एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता है। तेज तर्रार लेकिन अकेला। आर्यन की जिंदगी हमेशा एक ही चीज से भरी थी, कंपटीशन। लोगों को हराना, उनसे आगे निकलना और जीतने के बाद भी अंदर से खाली महसूस करना। एक दिन ऑफिस में उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया गया। वो फट पड़ा गुस्से में, सबके सामने। उसकी शब्द जहर की तरह निकले और उसी शाम उसे नौकरी से निकाल दिया गया। रात को बारिश हो रही थी। वो खाली सड़कों पर चल रहा था और एक पुरानी बुक शॉप के बाहर रुका। अंदर से एक बूढ़ी आवाज आई, कुछ ढूंढ रहे हो? आर्यन बोला, शायद खुद को। बूढ़ा मुस्कुराया और शेल्फ से एक किताब निकाली, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। पहला पन्ना खोलते ही लिखा था, क्रिटिसिज्म इज फ्यूटाइल। It puts a person on the defensive and usually makes him strive to justify himself. आर्यन धीरे से बुदबुदाया, तो क्या मैं गलत था? उस रात उसने पूरी किताब पढ़ी। हर पेज जैसे उसके दिल की दीवारों को तोड़ रहा था। वो समझ रहा था कि शायद उसने जिंदगी भर जीतने की कोशिश की, लेकिन किसी को महसूस नहीं कराया कि वो मायने रखते हैं। अगली सुबह आर्यन को एक अजीब ईमेल मिला, You've been chosen for the Mirror Project. 24 hours, 3 people. Win their hearts or lose everything. कोई नाम नहीं, कोई साइन नहीं, सिर्फ एक लोकेशन, पुराने रेलवे स्टेशन के पास। वो पहुंचा। वहां 3 लोग थे। एक सड़क का बच्चा जो सब पर चिल्ला रहा था, एक औरत जो सबको नजरअंदाज कर रही थी, और एक बूढ़ा आदमी जो बार बार वही सवाल दोहरा रहा था। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन फिर उसके दिमाग में डेल कार्नेगी की बात गूंजी, ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। वो बच्चे के पास गया, उसे डांटने के बजाय पूछा, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? बच्चा चुप हो गया और रो पड़ा। वो महिला के पास गया, उसने उसकी तारीफ की ईमानदारी से। वो मुस्कुराई और बूढ़े आदमी से उसने बस इतना कहा, आपकी बातें दिलचस्प हैं और मैं सुनना चाहता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। उसने अपनी टोपी उतारी और उसके नीचे वही बुक शॉप वाला था। तुमने परीक्षा पास कर ली आर्यन, अब तुम सिर्फ बोलते नहीं, महसूस करते हो। आर्यन की आंखों में आंसू थे। वो समझ गया था, लोगों को जीतने के लिए उन्हें हराना नहीं पड़ता, बस उन्हें सुनना पड़ता है। सच्ची दिलचस्पी दिखाना, सम्मान देना और उन्हें महसूस कराना कि वो महत्वपूर्ण है। अब वो वही लड़का नहीं था जो सब पर हावी होना चाहता था। अब वो इंसान बन गया था जो किसी के अंदर की टूटी हुई चुप्पी को भी सुन सकता था। वो वापस वहां गया, उस बूढ़े को धन्यवाद कहने के लिए, लेकिन बुक शॉप बंद थी। दरवाजे पर एक पर्ची चिपकी थी, द शॉप क्लोज्ड 10 years ago, बट इफ यू लर्न समथिंग, मे बी द लेसन वॉज नेवर अबाउट मी। आर्यन मुस्कुराया, आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, थैंक यू मिस्टर कार्नेगी। कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो जिंदगी के अंदर लिखी जाती हैं, उन लोगों की आंखों में जिन्हें आपने समझा, ना कि बदला। हम इंसान हैं और इंसान का स्वभाव है कि उसे ध्यान चाहिए। हर कोई चाहता है कि कोई उसे सुने, कोई उसे समझे, कोई उसकी बात को अहमियत दे।
लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग दूसरों की बात सुनते नहीं, वे बस जवाब देने का इंतजार करते हैं। हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सुनना जानते हैं। और यहीं से फर्क शुरू होता है, वो फर्क जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। डेल कार्नेगी ने कहा था कि अगर आप सच में दूसरों के प्रति दिलचस्पी लेना सीख लें, तो आप कुछ ही महीनों में इतने दोस्त बना सकते हैं जितने कोई इंसान सालों में नहीं बना पाता। क्योंकि सच्ची दिलचस्पी सिर्फ बात करने का तरीका नहीं है, ये एक एहसास है। ये वो एहसास है जो सामने वाले को ये महसूस कराता है कि वो महत्वपूर्ण है, कि उसकी बात की कोई कीमत है, कि वो देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। कभी किसी के साथ बैठिए और उसे बस पूरी तन्मयता से सुनिए। आप पाएंगे कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाएगी। क्योंकि आज की तेज रफ्तार दुनिया में किसी के पास किसी को सुनने का वक्त ही नहीं है। लोग जल्दी में हैं, व्यस्त हैं, अपने फोन में खोए हुए हैं। ऐसे में जब कोई उन्हें सच्चे दिल से सुनता है तो वो पल उनके लिए अनमोल बन जाता है। सच्ची दिलचस्पी का मतलब है सामने वाले में सचमुच रुचि लेना, उसकी जिंदगी के बारे में जानना, उसकी बातों में दिलचस्पी दिखाना और उसे यह एहसास कराना कि उसकी कहानी आपके लिए मायने रखती है। ये कोई नाटक, कोई दिखावा नहीं, ये इंसानियत का सबसे सच्चा रूप है। क्योंकि जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो आप उसके शब्दों के साथ साथ उसकी भावनाओं को भी सुनते हैं। आप उसके दर्द, उसकी खुशियों, उसके सपनों को महसूस करते हैं। कभी कोशिश कीजिए, किसी अजनबी से भी अगर आप सच्चे दिल से पूछें आपका दिन कैसा गया, और उसकी बात सच में सुने, तो आप देखेंगे कि वो खुलने लगता है, मुस्कुराने लगता है। क्योंकि उसे लगता है कि कोई है जो उसकी परवाह करता है, और यही परवाह है जो इंसानों के बीच पुल बनाती है। डेल कार्नेगी ने एक और सुंदर बात कही थी, किसी व्यक्ति के लिए उसका नाम किसी भी भाषा में सबसे प्यारा शब्द होता है। जब आप किसी को उसके नाम से पुकारते हैं तो आप उसे पहचान देते हैं, एक सम्मान देते हैं। उसके भीतर यह एहसास जगता है कि आप उसे देख रहे हैं, सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा नहीं समझ रहे। नाम बोलना एक छोटा सा इशारा है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। कभी किसी दुकान पर जाइए और दुकानदार को मुस्कुराकर उसके नाम से संबोधित कीजिए। आप देखेंगे उसका चेहरा खिल उठेगा, क्योंकि आपने उसमें दिलचस्पी दिखाई और वो इसे महसूस करता है। लोग आपके ज्ञान से, आपकी बातों से या आपकी सफलता से ज्यादा इस बात को याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। अगर आप किसी को इज्जत और ध्यान देते हैं तो वो आपके शब्द नहीं बल्कि आपका व्यवहार याद रखता है। वो आपको अपनी सुरक्षित जगह मानने रखता है। सच्ची दिलचस्पी दिखाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप बार बार किसी से सवाल करें या सिर हिलाते रहें। इसका मतलब है कि आप दिल से उस व्यक्ति के संसार में उतरें, उसकी भावनाओं को समझें, उसकी कहानी के पीछे का सच जानने की कोशिश करें। और ऐसा करते हुए आपको एहसास होगा कि हर इंसान कितना अनोखा है। हर किसी के पास कुछ ऐसा है जो सिखा सकता है, जो आपको इंसान बना सकता है। जब आप दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं तो आप सिर्फ रिश्ते नहीं बनाते, आप भरोसे की नींव रखते हैं। ऐसे रिश्ते बनते हैं जो समय, दूरी और परिस्थितियों से भी ऊपर होते हैं। लोग आपको सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक अनुभव के रूप में याद रखते हैं। वो कहते हैं, उससे बात करके अच्छा लगा। और यही वो जादू है जो किसी किताब से नहीं बल्कि आपके दिल की गहराइयों से आता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो पहले उन्हें ये महसूस कराइए कि आप उन्हें पसंद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें सुनें तो पहले आप उनकी बात सुनिए। क्योंकि हर इंसान के भीतर एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ सुनने की प्रतीक्षा कर रही है, और जो उसे सच में सुन लेता है वही उस दिल को जीत लेता है। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग जब बोलते हैं तो लोग बस सुनते नहीं, महसूस करते हैं। उनकी बातें सीधे दिल में उतर जाती हैं। वो किसी पर जोर नहीं डालते, बहस नहीं करते, फिर भी उनकी बातों में एक असर होता है, एक खिंचाव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने लोगों को अपनी सोच से जोड़ने की कला सीखी होती है। लोगों को अपनी सोच से जोड़ना किसी को मनाने की कोशिश नहीं है, ये एक कनेक्शन की कला है, जहां दिल तर्क से पहले बात करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमारी दलील मजबूत होगी, अगर हमारे पास अच्छे तर्क होंगे तो लोग हमारी बात मान लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग आपकी बात नहीं मानते, वे आपकी भावना महसूस करते हैं। अगर उन्हें लगे कि आप उनका सम्मान करते हैं तो वो आपकी सोच को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी बहस में जीतने का एक ही तरीका है, बहस से बचना। क्योंकि जब आप बहस करते हैं
तो सामने वाला आपकी बात नहीं सुनता, वो बस अपने जवाब की तैयारी करता है। उस पल में दोनों का मकसद समझना नहीं होता, बल्कि जीतना होता है। और जहां जीतने की चाहत होती है, वहां रिश्ते हार जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी सोच से जुड़े, तो पहले उसे ये महसूस कराइए कि आप उसकी सोच को समझते हैं। जब आप सामने वाले की राय का सम्मान करते हैं, तो आप उसके दिल के दरवाजे खोल देते हैं। और जब दिल खुलता है, तभी दिमाग सुनना शुरू करता है। कभी किसी से असहमति जताने की जरूरत पड़े तो गुस्से में मत बोलिए, विनम्रता से बोलिए। आप कह सकते हैं, हो सकता है आप सही कह रहे हो, लेकिन क्या आपने कभी इस पहलू पर सोचा है? देखिए, ये एक वाक्य कितना बड़ा फर्क लाता है। सामने वाला अब आपको एक विरोधी नहीं, बल्कि एक सोचने वाला साथी समझता है। लोगों को अपनी सोच से जोड़ने का असली तरीका है समानता ढूंढना, मतभेदों को नहीं उभारना। अगर आप किसी के विचारों में थोड़ी सी भी समानता ढूंढ लें, तो उसी से शुरुआत करें। कहिए, मुझे आपकी बात का ये हिस्सा बहुत अच्छा लगा। बस ये शब्द सामने वाले को आपकी बात सुनने के लिए तैयार कर देंगे। अगर आप किसी व्यक्ति को ये महसूस करा दें कि ये विचार उसी का है, तो वो इसे जीने के लिए भी तैयार हो जाएगा। यही नेतृत्व की असली कला है। लोगों को आदेश देकर नहीं, बल्कि उनकी सोच से जुड़कर आगे बढ़ाना। कभी आपने महसूस किया है, जब कोई आपको सलाह देता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वही बात कोई इस तरह कहता है कि लगे ये आपका ही विचार है, तो आप उसे तुरंत अपनाते हैं। यही है मनोविज्ञान की वो महीन डोर, जिसे समझने वाला इंसान कभी अकेला नहीं पड़ता। लोगों को अपनी सोच से जोड़ना मतलब ये नहीं कि आप उन्हें बदल दें। इसका अर्थ है उन्हें समझें, उन्हें महसूस कराएं कि आपकी सोच उनके जीवन को बेहतर बना सकती है। जब आप दूसरों के दृष्टिकोण को महत्व देते हैं, तो वो आपकी दृष्टि को भी स्वीकार करने लगते हैं। कभी किसी से बात करते हुए बस थोड़ा रुक जाइए। सोचिए, क्या मैं सही साबित होना चाहता हूं या मैं इस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहता हूं? अगर आपका जवाब दूसरा है, तो आपकी आवाज अपने आप मुलायम हो जाएगी, आपके शब्दों में गर्मजोशी आ जाएगी। और यही वो पल होगा जब सामने वाला आपकी बात सिर्फ सुनेगा नहीं, बल्कि महसूस करेगा। लोगों को अपनी सोच से जोड़ना एक दिन में नहीं होता। इसके लिए धैर्य चाहिए, समझ चाहिए और सबसे ज्यादा दिल चाहिए। जब आप सच्चे दिल से किसी के साथ खड़े होते हैं, उसे ये महसूस कराते हैं कि आप उसकी बेइज्जती नहीं, उसकी बेहतरी चाहते हैं, तो धीरे धीरे वो आपकी सोच को अपनाना शुरू कर देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को मानें, तो पहले उन्हें महसूस कराइए कि आप उन्हें मानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच लोगों तक पहुंचे, तो पहले उन्हें महसूस कराइए कि आप उनके साथ हैं, उनके खिलाफ नहीं। क्योंकि जब दिल एक हो जाते हैं, तो विचार अपने आप जुड़ जाते हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो ताकत से, पद से या पैसे से दूसरों को प्रभावित करते हैं। उनकी आवाज ऊंची होती है, उनके पास आदेश देने का हक होता है और लोग उनकी बात मानते हैं, लेकिन डर से, सम्मान से नहीं। वो असर जो मजबूरी से आता है, कभी टिकता नहीं, क्योंकि असली प्रभाव ताकत से नहीं, दिल से आता है। असली प्रभावशाली व्यक्ति वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा सुनता है। वो व्यक्ति जो सामने वाले की भावनाओं को समझता है, जो किसी को नीचे दिखाकर नहीं, बल्कि उसे ऊपर उठाकर अपनी पहचान बनाता है। जिसे देखकर लोग कहते हैं कि अगर ये इतना अच्छा सोच सकता है, तो मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूं। अगर आप किसी इंसान को महत्वपूर्ण महसूस करा दें, तो आप उसे जीवन भर के लिए अपना बना सकते हैं। यही है असली प्रभाव। किसी को बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि उसे उसकी अपनी खूबसूरती का एहसास कराने की ताकत। एक प्रभावशाली इंसान वो है जो सामने वाले को ये महसूस कराए कि वो भी मायने रखता है, वो भी कुछ कर सकता है, वो भी खास है। वो लोगों में उम्मीद जगाता है, ना कि डर या झिझक। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रभावशाली बनने के लिए उन्हें ज्यादा दिखावा करना होगा, बड़ी बड़ी बातें करनी होंगी या लोगों पर अपनी राय थोपनी होगी। लेकिन हकीकत यह है कि जो इंसान विनम्रता से चलता है, वो कहीं ज्यादा गहरा असर छोड़ता है। विनम्रता कमजोरी नहीं, ये एक ताकत है जो दूसरों के दिल तक पहुंचती है बिना किसी आवाज के। कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसने बस मुस्कुराकर
एक शब्द कहे बिना आपका दिन बदल दिया हो। वो किसी पद पर नहीं था, कोई अमीर आदमी नहीं था, फिर भी आप उसे भूल नहीं पाए, क्योंकि असली प्रभाव शब्दों से नहीं, ऊर्जा से आता है। और जो इंसान अपनी ऊर्जा को सच्चा, दयालु और सकारात्मक रखता है, वो किसी भी कमरे में, किसी भी माहौल में एक रोशनी बन जाता है। असली प्रभावशाली व्यक्ति वो होता है जो दूसरों को आदेश नहीं देता, बल्कि उन्हें प्रेरित करता है। वो नहीं कहता ये करो, वो कहता है चलो साथ करते हैं। वो दूसरों की गलतियों को देखकर उन्हें जज नहीं करता, बल्कि उनमें सुधार की संभावना खोजता है। उसकी मौजूदगी में लोग खुद को छोटा नहीं, बल्कि बेहतर महसूस करते हैं। किसी को प्रभावित करने की सबसे सुंदर कला यही है कि सामने वाला आपके कारण खुद को और बेहतर समझने लगे। वो अपने अंदर वो क्षमता देखे जो पहले उसे दिखाई नहीं देती थी। और यही वो कल होता है जब आपका प्रभाव सच्चा बनता है। कभी किसी के साथ नम्रता से पेश आइए, किसी को ईमानदारी से सराहिए, किसी को ये कहिए कि मुझे तुम पर भरोसा है। आप देखेंगे वो व्यक्ति अचानक बदलने लगता है, क्योंकि आप उसके अंदर की आग को जगा देते हैं जिसे शायद दुनिया ने बुझा दिया था। असली प्रभावशाली व्यक्ति वही होता है जो लोगों को अपने पीछे नहीं, बल्कि उनके अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वो ये नहीं चाहता कि लोग उसके जैसे बने, वो चाहता है कि लोग अपने सबसे अच्छे रूप में पहुंचें। वो लोगों की भीड़ नहीं बनाता, वो नेताओं की नई पीढ़ी तैयार करता है। दुनिया में सच्चे प्रभावशाली लोग वही हैं जिनकी बातें खत्म हो जाने के बाद भी, जिनकी उपस्थिति चले जाने के बाद भी लोग उनके विचारों को महसूस करते रहते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव किसी शब्द, किसी वाक्य या किसी पद पर नहीं टिका होता। वो असर उनके चरित्र से आता है, उनकी सच्चाई से आता है। तो सोचिए, असली प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? जो दूसरों को दबाकर आगे बढ़े, या वो जो दूसरों को साथ लेकर चले? वो जो चाहता है कि लोग उसकी बात सुने, या वो जो चाहता है कि लोग अपनी आवाज खोजें? सच्चा प्रभाव वही है जहां प्यार, सम्मान और सच्चाई एक साथ मौजूद हों। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें, तो अपनी बातों से नहीं, अपने व्यवहार से उन्हें छुएं, क्योंकि शब्द भूल जाते हैं लेकिन एहसास नहीं। और जो इंसान दूसरों के दिलों में एहसास छोड़ देता है, वही वास्तव में प्रभावशाली होता है। जिंदगी के इस सफर में हम सब एक ही चीज चाहते हैं, लोग हमें समझें, हमसे जुड़ें, हमें प्यार और सम्मान दें। लेकिन ये सब पाने की शुरुआत दूसरों को बदलने से नहीं, खुद को बदलने से होती है। डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल यही सिखाती है कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी सुने, तो पहले आप दुनिया को सुनना सीखिए। लोगों को जीतने का असली मतलब उन्हें हराना नहीं होता, बल्कि उन्हें महसूस कराना होता है कि आप उनके साथ हैं। आपकी मुस्कुराहट, आपका रवैया, आपका व्यवहार, ये सब किसी के दिन, किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं। कभी कभी एक धन्यवाद, एक मुझे तुम पर भरोसा है, या एक तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, किसी टूटे हुए इंसान के लिए उम्मीद की नई किरण बन जाता है। और यही है इंसान होने का सबसे खूबसूरत रूप, दूसरों को उठाने की ताकत रखना। दुनिया बदलने की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं होती, वो होती है रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से। जब आप किसी को मुस्कुराकर देखते हैं, जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, जब आप किसी को उसकी कीमत महसूस कराते हैं, यही वो लम्हे हैं जो रिश्ते बनाते हैं, भरोसे की नींव रखते हैं और आपकी पर्सनालिटी को वो ताकत देते हैं जो किसी किताब या कोर्स से नहीं मिल सकती। सोचिए, अगर हर इंसान दूसरों के साथ थोड़ा और धैर्य रखे, थोड़ा और सच्चा बने, थोड़ा और विनम्र हो जाए, तो ये दुनिया कितनी सुंदर बन सकती है। हम सब एक दूसरे से अलग नहीं हैं। हम सब सिर्फ समझे जाने की, सराहे जाने की और प्यार पाने की चाह रखते हैं। तो क्यों ना हम वो इंसान बने जो दूसरों को ये सब दे सके। डेल कार्नेगी के विचार सिर्फ दूसरों को जीतने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को जानने के लिए हैं।
क्योंकि जब आप अपने भीतर की अच्छाई को पहचान लेते हैं तो आप दूसरों में भी अच्छाई देखना शुरू कर देते हैं। और वही पल होता है जब आपकी सोच, आपके शब्द और आपके कर्म किसी और की जिंदगी को छूने लगते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुंचे, बल्कि ये है कि आपने कितने लोगों को अपने साथ ऊपर उठाया। एक प्रभावशाली व्यक्ति वो नहीं जो दूसरों से आगे निकल जाए, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए रास्ता आसान बना दे, वो जो दूसरों को अपने सपनों तक पहुंचने की हिम्मत दे। तो आज से एक वादा कीजिए, आप किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उठाने के लिए बोलेंगे। आप सुनेंगे, समझेंगे, सराहेंगे। आप आलोचना नहीं करेंगे, प्रेरणा देंगे, क्योंकि हर मुस्कान जो आप किसी के चेहरे पर लाएंगे वो आपकी इंसानियत का सबसे सुंदर प्रमाण होगी। जीतना है तो लोगों के दिल जीतिए, क्योंकि जब दिल जीत लिए जाते हैं तो रिश्ते, विश्वास और सम्मान अपने आप मिल जाते हैं। और याद रखिए, लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, लेकिन लोग कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल बुक और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। बाय दोस्तों।